नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी टूल्स में। तो आज के इस क्लास में हम प्रश्नावली 3.4 के क्वेश्चन नंबर 2 के तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें कि दिया हुआ है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। मतलब कह रहा है कोई 2 अंकों की संख्या है और उसमें हम अंकों को जोड़ देते हैं तो उनका जो योग हो जाएगा वो 9 है। और इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या है, तो इसको समझने से पहले हम एक चीज़ समझ लेते हैं कि 2 अंकों की संख्या को हम किस प्रकार लिख सकते हैं। तो मान लेते हैं कि जैसा हमारा कोई संख्या है 53, इसमें ये एक अंक है ये और ये दूसरा अंक हो गया, तो ये 2 अंकों से निर्मित संख्या है। तो इस 53 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 5 × 10 + 3, जिसमें 3 ये हमारा इकाई का अंक है और ये 5 जो है दहाई का अंक है, जिसको हम 10 के गुणे के रूप में लिखते हैं। तो इस सवाल में ये हमें ऐसा ही करना है कि हमें इसमें अंकों का स्थान जो है पलटना है। तो हम मान लेते हैं कि जो इकाई का अंक है वो x है और दहाई का जो अंक है वो y है। ठीक है, तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि हमने माना कि इकाई अंक बराबर x और दहाई अंक बराबर है y। तो अब इसमें जैसा कि पहला कंडीशन क्या कहा गया है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, तो अंक तो हमारा x और y है ना, तो इसमें पहला जो कंडीशन कहा गया अंकों का योग, तो इसके अनुसार अंक x और अंक y को जो हम जोड़ दे रहे हैं तो ये 9 के बराबर हो जा रहा है। तो ये हो गया हमारा प्रथम समीकरण। फिर क्या कर रहा है कि इन संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना हो जाएगा। तो इस इकाई अंक और दहाई अंक से जो हमारी संख्या बनेगी वो कुछ इस प्रकार से रहेगी। तो क्या हो जाएगी कि जो हमारी संख्या बनेगी इसमें हो जाएगा x और y जो है 10 के साथ रहेगा, जैसा कि मैंने आपको यहाँ समझाया है, इकाई का अंक x + 10y। तो इसमें क्या क्या है कि इस संख्या का 9 गुना, मतलब ये जो संख्या बनी हुई है इस संख्या का 9 गुना, मतलब इसमें कि हम 9 से गुणा कर देंगे, बराबर हो जाएगा कि यदि इस संख्या के अंकों को पलट दें, मतलब कि जहाँ पर x है वहाँ y कर दें और जहाँ पर y है वहाँ पर x कर दें। तो जहाँ पर x है वहाँ पे हम y कर देंगे और जहाँ पर y है वहाँ पे हम x कर देंगे। तो इस बनी हुई संख्या का 2 गुना है। देखिए, मतलब कि x + 10y जो कि हमारी संख्या दी हुई है, अगर इसमें हम इनका स्थान बदल देते हैं, मतलब इकाई की जगह दहाई कर देते हैं और दहाई की जगह अगर इकाई कर देते हैं, तो पहली वाली संख्या का 9 गुना दूसरी बनी हुई संख्या के 2 गुने के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9x, 9 में 10 का गुणा होकर 90y बराबर 2 का y में गुणा होगा 2y + 10 दूनी 20x। x को एक साइड करेंगे तो ये 9x छोटा है तो उसको 20 के साइड ले जाते हैं, तो 20x, 9x उधर जाके माइनस हो जाएगा और इधर 90y है, इसको अगले स्टेप में करेंगे 2y। ठीक है, ये हो गया। अब 2y को इधर भेजेंगे तो हो जाएगा 90y - 2y बराबर 20x में से 9x घटाएंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा 20x में से 9x घटाएंगे तो आ जाएगा 11x और 90y में से 2y घटाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा 88y बराबर 11x। तो यहाँ से जैसा कि हम देख रहे हैं कि इसको 88y को अगर हम उस साइड लिख देंगे तो 11x - 88y और ये इधर 0 हो जाएगा। चाहे इसको अब इधर लिखें चाहे उधर लिखें, एक का तो माइनस चिन्ह होगा ही। अब यहाँ से अगर हम इस 11 को कॉमन ले लेंगे तो x - 11 × 88 बराबर 0। अब इस 11 को हम 0 को इस साइड भेज देते हैं तो यहाँ से हो जाएगा x - 8y बराबर 0/11। तो ये हो जाएगा x - 8y = 0।
तो इस तरीके से हमें ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2 मिल गया। तो अब जैसा कि हमें इसको विलोपन विधि से हल करना है, और पहला समीकरण है हमारा x + y = 9 और दूसरा है x - 8y = 0। ठीक है, ये हमारा समीकरण 1 है और ये समीकरण 2। तो जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे x दोनों समीकरण में बराबर है और इसका गुणांक भी बराबर है और चिन्ह भी बराबर है। तो हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को हम घटा देते हैं। में से 2 घटाने पर तो घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा और -8 जो है प्लस हो जाएगा, ये तो 0 ही है, तो 0 + माइनस कोई मतलब है नहीं, तो x कैंसिल हो गया और ये 8y और 1y जुट के हो जाएगा 9y बराबर 9। तो 9 से 9 कट के y बराबर आ जाएगा 1। ठीक है, अब इस y बराबर 1 के मान को चाहे तो आप समीकरण 2 में रख दें या फिर चाहे समीकरण 1 में रख दें। तो हम इस y बराबर 1 को समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 में रखने पर जब समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 हमारा दिया हुआ है x + y = 9, y बराबर 1 रखेंगे तो x + 1 बराबर 9 हो गया और x बराबर हो जाएगा 9 - 1, x बराबर आ जाएगा 8। तो इस तरीके से x का मान जो कि x बराबर आया है 8 और x हमने क्या माना था इकाई अंक, तो x इकाई अंक आ गया 8 और y बराबर आ गया 1 जो कि हमने माना था दहाई अंक। ठीक है, तो इस तरीके से तो अब हमारी जो इकाई अंक और दहाई अंक से मिलके जो संख्या बनी है, क्योंकि इसमें पूछा है संख्या ज्ञात कीजिए, तो संख्या जो कि हमने मानी हुई है क्या है x + 10y। तो x का मान है 8 और y का मान है 1, तो 8 + 10 बराबर हो जाएगा 18। तो इस तरीके से संख्या हमारा हो गया 18 जो कि क्वेश्चन में दिया गया था। अब अगर आप x और y का मान इसमें रखेंगे तो इस समीकरण को भी ये बुरा माने क्या कहते हैं संतुष्ट करेगी, क्योंकि x का y का मान 1 है और x का मान 8 है, तो 8 और 1 9 हो जाएगा, 9 बराबर 9। और इस तरीके से समीकरण 2 में रखेंगे तो इसको भी संतुष्ट करेगी। तो अब मैं जैसे कि यहाँ पर मैंने इकाई का अंक x माना है और दहाई का अंक y माना है, आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन मान लीजिए अगर आपके स्कूल में या कहीं अगर आप पढ़ रहे हैं वहाँ पे दहाई का अंक अगर x मान ले रहे हैं और इकाई का अंक मतलब ये जो x है इसको हम ये वहाँ पे दहाई का मान ले रहे हैं और y जो है अगर इकाई का मान ले रहे हैं, तो आपको ये ना रहे कि गलत कर रहे हैं, तो उसको मैं आपको लिखा हुआ बता देता हूँ। आप चाहे इसको भी नोट कर सकते हैं, ये भी गलत नहीं है। तो अगर मान लीजिए अगर हम मान लेते हैं कि हमारा दहाई का अंक अगर x है और इकाई का अंक अगर y है, तो कैसे इसका सॉल्यूशन होगा। तो पहला शर्त जो कहा गया है कि दोनों अंकों का जो योग है वो 9 हो जाएगा, मतलब कि x + y = 9, इसको हमने मान लिया समीकरण 1। तो जैसा कि यहाँ पे दहाई का अंक x है और जो हमारी संख्या होती है वो जैसे 53 ही अगर हम लेते हैं तो 53 को हम लिख सकते हैं 5 × 10 + 3। तो यहाँ दहाई का अंक x है, तो मतलब ये जो 5 है वो x हो जाएगा और ये 3 जो है y हो जाएगा, मतलब कि इस बार जो संख्या बनेगी वो हो जाएगी 10x + y। तो इस अनुसार जब दहाई का अंक हमारा x रहेगा और इकाई का अंक अगर y रहेगा तो हमारी संख्या जो बनेगी 10x + y। पहले वाला जो केस में क्या था कि इसमें x + 10y था। मैं आपको दोनों कंडीशन बता दे रहा हूँ कि ये नहीं है कि आप x y में कन्फ्यूज हो। तो यहाँ पे हो जाएगा 10x + y। अब अंकों का स्थान बदल दिए, मतलब कि इस बार y की जगह x कर देंगे और x की जगह y। तो स्थान बदले तो 10x था तो अब हो गया 10y और पहले y अकेले था तो अब हो गया x। स्थान बदल दिए। तो स्थान बदलने में क्या कहा था कि इस प्रकार जो बनी संख्या है उसका 9 गुना, इस बार जो मतलब ये जो आपकी संख्या बनी है 10y + x, इसका 2 गुना पहले वाली संख्या मतलब कि 10x + y के 9 गुने के बराबर है। जैसा कि क्वेश्चन में मेंशन किया गया है कि अगर अंकों का स्थान पलट दें तो इस संख्या का 9 गुना अंकों को पलटने से बनी संख्या के 2 गुने के बराबर हो जाएगी। तो संख्या हमारा ये दिया हुआ है 10x + y, इसका 9 गुना कर दिए और जो स्थान पलटने में जो संख्या बनी है उसका 2 गुने के बराबर कर दिए।
अब इसको सॉल्व किए तो 9 दहा में 90x प्लस 9 एकम 9 y हो गया बराबर 2 में 10 का गुणा किए तो हो गया 20y प्लस 2 में x का गुणा किए तो हो गया 2x। अब x और y सबको एक साइड करेंगे तो 90x और 2x जब इधर घटाएंगे तो 90x में से 2x घट के 88x आ जाएगा। और यहाँ प्लस 9 दिया हुआ है, 20y इधर आके माइनस हो जाएगा तो 9 में से जब 20 घटेगा तो माइनस 11y। फिर हमने इसमें से 8 कॉमन ले लिया तो यहाँ से 8x माइनस वाई बराबर 0 हो गया। 8 को 0 के साइड भेज दिए तो यहाँ से 0/8 0 ही हो गया। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 का हमने देख लिया कि इसका अस्तित्व है कि नहीं। तो दोनों समीकरण का हमने जब गुणांक का अनुपात निकाला तो यहाँ पर 1/8 हो जाएगा a1/a2 1/8 और b1/b2 1/1। तो इसका अस्तित्व है, बराबर नहीं है। तो अब समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को जब हमने जोड़ दिया, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि y और माइनस वाई दोनों चिन्ह जो है यहाँ पहली संख्या में दूसरी संख्या में माइनस है और पहली संख्या में प्लस है y का मान, तो दोनों का चिन्ह इसमें अलग अलग आ रहा है और गुणांक समान है तो इसको हम जोड़ देंगे। जोड़ दिए तो y से y हट गया और 8x और 1x जुड़ के 9x हो गया बराबर ये 9 हो गया। अब 9 से 9 कट गया तो x का मान आ गया 1। अब इस x के मान 1 को हमने समीकरण 1 इसमें रख दिया। तो यहाँ पे जैसा दिया हुआ x प्लस वाई बराबर 9, तो x की जगह 1 रखे तो 1 प्लस वाई इक्वल टू 9 हो गया। y का मान आ गया 8। तो x और y का मान निकाल लिए। अब हमको जो है संख्या निकालना है, तो संख्या हमारी जो बनी हुई थी वो है 10x प्लस वाई। तो 10x प्लस वाई है तो 10 के हमने x का मान 1 आया था, 10 गुणे 1 हो गया और y का मान 8 आ गया। तो 10 और 1 जुड़ के 18 हो गया। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि x और y आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप चाहें तो इकाई का अंक x मान के सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से मान आएगा, और अगर दहाई का अंक अगर x मान के सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। दोनों में से कोई भी एक मेथड आप यूज कर सकते हैं और इस तरीके से। तो अब आपके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिखाया जा रहा है, जिसे देखकर आप इसे अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। और अगर आपको बताया गया सवाल समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने फेसबुक, व्हाट्सएप सभी कॉन्टैक्ट में शेयर कीजिएगा, जिससे कि अधिक से अधिक बच्चे इस क्वेश्चन को पढ़ सकें। और आगे की आने वाली वीडियो से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।